संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत होने वाली। संगम नगरी में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं। वहीं स्वामी सोमेश्वर आनंद गिरी महाराज ने अघोरी और नागा सन्यासी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि नागा सन्यासी हिंदू धर्म के विशेष संप्रदाय से संबंधित होते हैं। वे अपने जीवन को योग, तपस्या और समाज सेवा में समर्पित करते हैं। नागा सन्यासी अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करते हैं। वे योग, ध्यान और पूजा करते हैं। नागा सन्यासी गरीबों, बेसहारा लोगों और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। वे उन्हें भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करते हैं। अघोरी सन्यासी हिंदू धर्म के एक विशेष संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अघोरी सन्यासी अपनी साधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपने जीवन को शमशान घाटों में रहते हुए और शवों के साथ साधना करते हुए समर्पित करते हैं। पेशवाई शब्द का अर्थ क्या होता है? जो है हमारे नागा सेना होती थी, हमारी रियासतें नागाओं की होती थी। बक्सर, जूनागढ़, ऐसे हजारों रियासतें थी जो अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेजों युद्ध में सिराजुद्दौला को अखाड़ों ने बचाया था। और उसके बाद में जो है हमारी शक्ति थी। आज से नहीं, अनादि काल से नागाओं का साम्राज्य रहा है, रियासतें रही हैं। इसलिए पेशवाई यानी नगर प्रवेश कर रहे हैं और ढोल धमाके से नागा। ये परंपरा कब से चली आ रही है? अनादि काल की है, भगवान शंकर जी चलाई हुई है। हमारे श्री महंत हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के श्री महंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए हम जानते हैं कि नगर पेशवाई जो होती है उसके बारे में उनका क्या कहना है, जन जन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, किस तरह से वो नगर पेशवाई आज बड़े धूमधाम से निकाला जा रहा है। और इसके बाद छावनी प्रवेश है। चलिए हम जानते हैं महाराज जी नगर पेशवाई का क्या अर्थ है, किस तरह से देखा जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज हमारा छावनी प्रवेश है जो निरंजनी अखाड़े के द्वारा इस समय छावनी में हम सब जा रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारे साथ इस समय हजारों की संख्या में संत महात्मा है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य है एवं देश विदेश जितने संत महात्मा थे सभी आज छावनी प्रवेश में आए हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा जो हमारा छावनी प्रवेश है बहुत महत्वपूर्ण है। जितने हमारे सन्यासी है उनकी भी अपनी छावनी होती है। आपने देखा होगा संतों की छावनी होती है, वैसे संतों की भी छावनी होती है। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, हम जगत गुरु शंकराचार्य के सैनिक है और सनातन की सेना के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हम सब सन्यासी बने हैं। मैं कहना चाहूंगा आज हमने निरंजनी अखाड़े के द्वारा पूरे विश्व में एक संदेश दिया है। जितने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, हमें सभी को सामने सबको एक करने का प्रयास किया है। आप यहाँ देखेंगे आप पीछे जितने भी हमारे बैंड बाजे वाले हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई जम्मू से, कोई हिमाचल से, कोई हरियाणा से है। और हमने पूरा प्रयास किया है हमारे मुस्लिम भाई के हिंदू को पूरा काम मिले और सब हमारे साथ हो। इसमें मेरा प्रयास है जितने भी हमारे गैर हिंदू है सब मेरे इसमें जुलूस में है और हम उनके साथ हैं। महाराज जी जैसे कहा जाता है कि पेशवाई का भी एक समय होता है, तो क्या ये कब से ये परंपरा चली आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए हमारे यहाँ यही परंपरा है कि जब हमारे साधु महात्मा आते हैं वो पहले नगर प्रवेश होता है। हमारा नगर प्रवेश हो चुका है, अब हम छावनी प्रवेश करने जा रहे हैं। और आप आके देख रहे हैं हमारा जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है। और उसके बाद हमारे यहाँ जितने संत आप देख रहे हैं जो महापुरुष होते हैं उनको नागा की दीक्षा दी जाती है। नागा की दीक्षा का अर्थ है उनका संस्कार होता है, उनका पिंडदान होता है, उनका यज्ञ पवित्र उसको समाप्त किया जाता है, शिखाकार दी जाती है। जैसे आप ये मान के चलेंगे हम क्या है जीते हुए भूत जी रहे हैं, लेकिन हम क्यों जीते हुए भूत है? सनातन की रक्षा के लिए, सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए हमने शपथ ली है। और हम ये दिखाना चाहते हैं अभी भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा जीवित है। जब भी हमारी आवश्यकता होगी पूरे अखाड़े पूरी रणभूमि में कूदेंगे। जैसा कि हमें श्री महंत जी ने बताया कि पेशवाई का क्या अर्थ है, किस तरह से और कब से ये सनातन संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, अपने सहयोगी नन्हे के साथ मैं अर्चना धिंगा, प्रयागराज न्यूज़ के लिए।